नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने इन फ्यूचर कभी भी अकाउंट्स करना है तो ये जो कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी जब तक आप अकाउंट्स के टच में हैं तब तक काम आएगा। जो टर्म हम बताने जा रहे हैं वो है एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग, कितने तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो फर्दर कितनी क्लासिफाइड, फिर वो कितनी तरीके से कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब कुछ हम आज आपको बताएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब भी ये बहुत काम आता है। यदि आप 12th में हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तब भी ये बहुत काम आता है। इन शॉर्ट, अकाउंट्स में ये बहुत काम आता है। ओके, लेट्स से आवर टॉपिक इज एक्सपेंडिचर। सुना होगा आपने एक्सपेंडिचर, इतना खर्चा हो गया। तो वो जो खर्चा होता है उसी को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। मान लीजिए, भगवान ना करे, आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, पहले पैसा देना पड़ जाता है, वो एक्सपेंडिचर है। जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तब भी आपको हो सकता है पेमेंट देनी पड़े, वो भी एक्सपेंडिचर है। जब ऑपरेशन हो जाता है उसके 10 दिन के बाद आप पेमेंट दें, वो भी एक्सपेंडिचर है। तो व्हाट इज इट मीन? आपके पास से जो भी पैसा जाएगा या कोई वेल्थ जाएगी, पैसा नहीं है गाड़ी दे दी, कोई भी वेल्थ जाएगी, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। बिजनेस में भी हम ऐसे ही चलता है। यदि आप कोई भी मॉनेटरी पेमेंट दे रहे हैं या कोई वेल्थ में पेमेंट दे रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। तो वही हमने लिखा है, एक्सपेंडिचर पेमेंट ऑफ मनी ऑब्लिक वेल्थ बाय बिजनेस अगेंस्ट एनी बेनिफिट। लेकिन इस पैसे को यदि आप दे रहे हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। अब बेनिफिट जो होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया, आपने ऑपरेशन कराया, बेनिफिट है, तभी तो आप पैसा दे रहे हैं। कोई भी हम चैरिटी में या दान में या डोनेशन में ऐसा कोई काम हम बिजनेस के अंदर फ़िलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हम पैसा देंगे तो उसके अगेंस्ट एक बेनिफिट हमें ज़रूर मिलेगा, तभी हम पेमेंट देंगे। तो उस बेनिफिट का जो है, यदि बेनिफिट आपको 1 साल तक ही मिलता है, ओनली फॉर 1 ईयर, तो हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेंसेस आर दोज हुज बेनिफिट इज ओनली फॉर 1 ईयर, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यदि बेनिफिट 2 से 3 साल तक मिलता है तो हम उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। व्हाट इज इट नोन एज? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। द बेनिफिट इज फॉर 2 for 3 years। यदि बेनिफिट आपको 2 साल या 3 साल से ज़्यादा मिलता है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग की टर्म्स के अंदर। ओके, इकोनॉमिक्स में अलग डेफिनेशन बन जाती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स हुज बेनिफिट इज यू अवेल फॉर मोर देन 3 years। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपने कोई कार खरीदी है, तो दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज द बेनिफिट इज मोर देन फॉर 3 years। यदि आप कोई मशीनरी खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, द बेनिफिट इज फॉर मोर देन 3 years। लेकिन यदि उसको चलाने के लिए, आप गाड़ी को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट है आपको मिलेगा सिर्फ लेस देन 1 year, और उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस। बेनिफिट इज ओनली फॉर द 1 year। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें डिफर्ड का आएगा। लेट्स से आपने अपने बिजनेस का एक एडवर्टीजमेंट किया है, एक होल्डिंग बनवाया है जो 2 से 3 साल आपका सड़क के किनारे पे लगा रहेगा। उस एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बिकॉज द बेनिफिट इज फॉर मोर देन 2 or 3 years। ओके, तो हमने आपको ये बता दिया है, जो भी पेमेंट आप देते हैं किसी भी बेनिफिट्स के अगेंस्ट में, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर 3 तरीके के होते हैं, उसको हमने बेनिफिट्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। इफ लेस देन 1 year इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफ it is for 2 to 3 years, this is for revenue expenditures, and for more than 3 years is known as capital expenditures। अब हमने जो आगे पढ़ना है इसको हम यहीं रोक देते हैं एक एक एग्जांपल्स के साथ।
लेट्स से परचेज ऑफ अ कार और मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लिख भी देते हैं हम। तो परचेज ऑफ कार या मशीनरी इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। दिस इज एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट और प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, ये आप आगे भी पढ़ेंगे। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस हमारे हो गए हैं जिसका जो बेनिफिट है वो फॉर लेस देन 1 ईयर है। अब हम बेसिक अकाउंटिंग को शुरू करने के लिए अब हमें इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका जो बेनिफिट है वो क्या है, 1 ईयर। एक इसका दूसरा नेचर और होता है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। यदि कोई भी खर्चा बार बार होता है अगेन एंड अगेन, तो दिस इज नोन एज रिकरिंग और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, वो वंस होगा, सिर्फ एक बार होगा। परचेज ऑफ अ मशीनरी, परचेज ऑफ अ लैंड, परचेज ऑफ अ कार इज ओनली फॉर वंस। यदि हम खरीदेंगे तो दूसरी खरीदेंगे, वो ही वाली कार या मशीनरी हम दोबारा नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों का हुआ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू को फर्दर क्लासीफाई हम कर रहे हैं, जो कि आप हमारा बेसिक टर्म जो क्लास 11th में यूज़ होने वाला है। देखिए, यदि आप भगवान न करे हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहाँ ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन कंप्लीट होते ही जब डिस्चार्ज की बारी आई, मैं फिर से बोलूँगा, डैट मीन्स एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप उसकी पेमेंट दे रहे हैं, तो दिस इज नोन एज हॉस्पिटल चार्जेस, अंडरस्टैंड। और दिस इज नोन एज सैलरी, दिस इज नोन एज कमीशन, दिस इज नोन एज रेंट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, आपने लेट से आज 30 मार्च है और 30 मार्च में अपना जो मकान किराए पे लिया हुआ है उसको छोड़ रहे हैं, तो दिस इज नोन एज सिंपल रेंट। लेकिन यदि आप यानी ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन यदि आप इस ऑन टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स बिफोर टाइम, तो हम उस एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे, ऑन टाइम, आफ्टर दिस टाइम। ऑन टाइम पे फिर कंपैरिजन कीजिए, इस टाइम के बाद यदि आप पेमेंट दे रहे हैं तो उस एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे। तो व्हाट इज इट मीन, यदि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने पेमेंट देना था, हम पेमेंट की बात कर रहे हैं शुरू से, ये भी पेमेंट था, ये भी पेमेंट था, ये भी पेमेंट था, ये भी पेमेंट था, और अभी पेमेंट की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइमिंग की। पेमेंट की जो टाइमिंग है यदि आपने उसी वक्त कर दी है तो इट्स अ सिंपल एक्सपेंसेस, हम सीधी ट्रांजैक्शन की एंट्री सिंपल वर्ड्स में कर देंगे। बट यदि आप ऑन टाइम कब होता है किसी भी एक्सपेंसेस का, जब वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उसकी जो पेमेंट हो गई है, तो दिस इज नोन एज सिंपल एक्सपेंसेस, एग्री। लेकिन यदि आप टाइम से पहले पेमेंट दे रहे हैं, दैट मीन्स ऑपरेशन जो हुआ है वो अभी इनकम्प्लीट है, पेमेंट जो है वो आपने पेड कर दी है। व्हाट इज इट मीन, ऑपरेशन नहीं हुआ, मरीज अंदर गया है, अभी पेशेंट अंदर गया है, आपने पेमेंट दे दी, जो डेस्क पे वो रिसेप्शन पे पहले ही करा लेते हैं, उसको आप बोलते हैं प्रीपेड। मे आई राइट। फॉर अनदर एग्जांपल, आपने अभी सर्विसेज मोबाइल की यूज़ नहीं करी हैं लेकिन आपने रिचार्ज करा दिया, वो भी क्या कहते हैं आप उसको, प्रीपेड। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी हमने यूज़ नहीं किया नेक्स्ट मंथ के लिए, लेकिन पैसा ले लिया, उसे भी क्या बोलेंगे, प्रीपेड बोलते हैं आप। रेंट, यदि आपको किसी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हाउस चाहिए तो वो पहले ही 2 महीने का रेंट आपसे ले लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, एडवांस। तो यानी कि जब काम कंप्लीट हो जाता है उससे पहले, काम कंप्लीट होने से पहले यदि आप कोई भी पेमेंट दे दें तो उसको आप क्या बोला जाएगा, दैट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज नोन एज पेड इन एडवांस, और इन सिंपल वर्ड एडवांस। याद रखिएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस, इफ यू आर पेइंग द अमाउंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, दिस इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। दूसरी टर्म जो इससे जैसी है, आफ्टर, जस्ट अपोजिट, इस जैसी, जो आपको याद करनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि ये टर्म्स आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नेक्स्ट टर्म है हमारी आफ्टर द टाइम, दैट मीन्स द वर्क इज कंप्लीटेड बट द पेमेंट इज नॉट डन, पेमेंट आपने नहीं किया है, नॉट पेड, ओके, जबकि आपको कर देना चाहिए था क्योंकि काम पूरा हो चुका है। एग्जाम्पल सुनिए,
आपने अपने यहाँ एम्प्लॉय को, किसी एम्प्लॉय को पूरे महीने काम करा दिया, 30 तारीख आ गई है, उसका पैसा देना है, लेकिन आप नहीं दे पाए, अभी नहीं है, या 10 तारीख में देंगे या 15 तारीख में देंगे, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अनपेड। इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं इसको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज या ड्यू, अमाउंट ड्यू बोल देते हैं शॉर्ट में, या अनपेड एक्सपेंसेस। अंडरस्टैंड? तो आज हमने जो टर्म की, जो कि आपने याद रखनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पहले से ही पे कर दिया, एंड दिस इज सिंपल एक्सपेंसेस जो आपने सुने थे अब तक कि सिंपली आपका रेंट पे कर रहे हैं। तो अब आपने रेंट या एक्सपेंसेस के 3 कैटेगरी बना लेनी है अपने दिमाग में। आपने चेक करना है टाइम को बेस मानकर, यदि इस टाइम से पहले यानी वर्क कंप्लीट होने से पहले यदि आप पे कर रहे हैं उसको प्रीपेड कहा जाएगा। वर्क के कंप्लीट होने के बाद भी आपने पैसा नहीं दिया है तो उसको आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा। और कब तक कहा जाएगा? जब तक उसकी पेमेंट नहीं कर देते हैं। ओके, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी टाइम पीरियड है, मैं लेट्स से तारीख डाल देता हूँ 31 मार्च ऑन टाइम है। यदि आप पेमेंट दे रहे हैं तो इट्स गुड, सिंपल एक्सपेंसेस कहते हैं उनको। यदि आपने 20 मार्च को पेमेंट कर दिया है तो 20 मार्च से लेके 31 मार्च तक आप उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और यदि आपने 15 अप्रैल तक पेमेंट नहीं किया है तो 31 मार्च से लेके या 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। तो आई होप कि आपको ये टर्म्स समझ में आई होंगी। इस वीडियो को एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा, आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ जाएगा। हम फिर से रिवीजन कराने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस, एनी पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ और इन द फॉर्म ऑफ मनी टू एनीबडी बाय द बिजनेस इज नोन एज expenditures. Now expenditures further classify into 3 categories, first, second and third. The first category is of revenue, which is repetitive or recurring in nature, and the benefit is only for the single year. Second, deferred revenue expenditures are those expenditures whose benefit is only for the 2 to 3 years. If the benefit is more than 3 years, they are known as capital expenditures. तीनों में पैसा जा रहा है। फर्दर कैपिटल ब्लॉक कर दो, डिफर्ड ब्लॉक कर दो, आगे देखेंगे जब इसकी बारी आएगी। रिवेन्यू पे आ जाइए। रिवेन्यू आर दोज हुज बेनिफिट इज फॉर द 1 ईयर इफ यू पेड ऑन टाइम एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ड्यू। दिस इज नोन एज सिंपल एक्सपेंसेस। इफ you are paying this amount prior to the completion of the work, this is known as prepaid expenses. If you are not paying even on the date of completion of the work, they are known as outstanding. हिंदी में भी सुन लीजिए, लेमन भाषा में, पहले पैसा दे दिया प्रीपेड, पैसे की बारी थी देने की नहीं दे पाए तो उसको बकाया कह देते हैं। तो जो बकाया अमाउंट है दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग। पहले से पे कर दिया दैट इज प्रीपेड। दैट सिंपल। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए आपके थ्रू जिनको इसकी वाकई ही ज़रूरत है। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा टर्म्स पे। हो गया? देखिए जरा।